आप सभी को अनुराधा का नमस्ते। और ये वीडियो होने वाली है आपके लिए स्पेशल। पहले मैंने आपको 5 तुलसी प्लांट के बारे में बताया भी था और तुलसी प्लांट दिखाए भी थे। इस वीडियो में तीन तुलसी प्लांट मैंने और ऐड कर दिए हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करती हूँ राम तुलसी की, जिसे हम पवित्र तुलसी भी कहते हैं और आमतौर पे घरों में ये रखी जाती है। ये प्लांट बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर जो मेडिसिन वैल्यू है बहुत ज़्यादा है। इसका हम सर्दियों में काढ़ा बना के पी सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये तुलसी हमेशा हरी भरी रहे, तो इस पे ये लगने वाली मंजरियों को आप समय समय पर हटाते रहें, ताकि हमारा प्लांट ग्रीन रहे। और इसकी पत्तियों को भी हम तोड़ तोड़ के यूज़ करते रहें। तो ये जो है मंजरी, आप इससे और पौधे भी लगा सकते हैं। अगर आपको इससे पौधे चाहिए और, तो आप बरसातों के दिनों में या फिर बसंत के दिनों में आप इसको डाल दीजिए इसके बीज, तो प्लांट ग्रो कर जाते हैं। तो ये हुई हमारी दूसरी तुलसी, शाम तुलसी। इसके पत्ते जो हैं थोड़े पर्पल कलर के होते हैं, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होती है राम तुलसी से। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इसके अंदर बहुत ही तेज़ खुशबू आती है और इसके अंदर जो मेडिसिन प्रॉपर्टीज़ भी इसकी ज़्यादा होती है। इस तरह इसके मंजरियों को भी हम यूज़ कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप बहुत सारी वीडियोस हैं और गूगल पे आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से इसको भी लगा सकते हैं आप। अब बात करती हूँ नींबू तुलसी की। और ज़्यादा जानकारी के लिए वैसे मैंने इसके अलग अलग वीडियोस बना रखी हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूँगी। और ये प्लांट बहुत ही अच्छा है, पेट के लिए बहुत अच्छा है। जिसको गैस की प्रॉब्लम होती है उसके लिए बहुत अच्छा प्लांट है। जिस तरह से हम पोहा में धनिया का इस्तेमाल करते हैं, हरे धनिए का, उस तरह से आप सैलेड में और पोहे में या कद्दू की सब्जी के ऊपर इसको बुरक के आप इसकी पत्तियों की छोटी छोटी काट लीजिए और उसमें डाल के आप खा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट सालों साल बना रहे, तो इसके अंदर ज़्यादा मंजरी मत लगने दीजिए। 1-2 मंजरी को छोड़कर आप सारी जो मंजरियाँ इसकी हटा दीजिए। ये प्लांट जो है फ्लावर लगने के बाद थोड़ी इसकी लाइफ कम हो जाती है, तो इसकी कटिंग आप करते रहें थोड़ी थोड़ी सी, और इसके पत्तों का भी यूज़ करते रहें, तो ये प्लांट आपके यहाँ साल भर बना रहता है। और सर्दियों में विशेष केयर की सभी प्लांट को ज़रूरत पड़ती है। तुलसी की सभी वैरायटीज़ को सर्दियों में ध्यान देना पड़ता है। अब आगे ये है इटालियन बेसल, जिसके पत्ते थोड़े कर्व में होते हैं, झुके झुके से होते हैं, और जिस तरह से मेरा हाथ आपने देखा भी। और ये पत्ते जो हैं आप तोड़ के इसे सुखा के रख सकते हैं छाया में, और इसको फिर यूज़ कर सकते हैं अपने खाने में। पास्ता पिज़्ज़ा वगैरह में आप इसका यूज़ कीजिए, और अपने देसी खाने में भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम कुछ इसी तरह का बनाएं तो उसी में यूज़ करें। तो ये आप सुखा के रख सकते हैं। ये बीज से भी ग्रो हो जाते हैं, ने कटिंग से भी लगा सकते हैं। तो अब इसके बाद देखते हैं कौन सा प्लांट आपके लिए है। इसके बाद में आपके लिए जो मैंने नए प्लांट्स ऐड किए हैं उनके बारे में बात करती हूँ। ये है मरवा तुलसी। ये पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, और इसकी चटनी बनाकर हम ज़ुकाम में, खांसी में और इस पेट की प्रॉब्लम के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। इसकी भी बहुत अच्छी मेडिसिन बनती है। और दांतों के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, तो इसको पीस के फिर उन पर लगाने से वो ठीक हो जाते हैं। और इसकी जो मंजरी होती है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। मंजरी तो हम तुलसी के सभी प्लांट्स की यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, इसके जो पत्ते होते हैं थोड़े नोकीले और लंबे होते हैं, और इनमें बहुत अच्छी सौंफ जैसी खुशबू आती है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। और इसमें सफ़ेद सफ़ेद रंग के फूल लगते हैं। ये प्लांट बहुत अच्छा है। कटिंग से तो मैंने ग्रो नहीं किया इसको, मैंने ये सीड से लगाया था। और इस बहुत सारे प्लांट मैंने फिर अपने फ्रेंड्स वगैरह को बांट भी दिए। तो इस तरह से इसमें मंजरी लगती है। जब ये पक जाती है तो इसमें सीड बन जाते हैं। सीड थोड़े मोटे होते हैं और आसानी से ग्रो हो जाता है। सीज़न वही रहता है बरसातों का, बरसातों में लगाइए या आप फरवरी में लगा लीजिए तुलसी के प्लांट्स को, तो बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। अब बात करती हूँ अपने न्यू प्लांट की। न्यू प्लांट है मेरा ये है मेरा लौंग तुलसी। इसके पत्ते जो ऊपर से वेलवेटी से हैं, थोड़े बड़े साइज़ के हैं, और इसको आप इसके पत्तों को क्रश करके अगर आप सूंघ के देखते हैं तो लौंग जैसी इसमें खुशबू आती है। तो देखिए, कुदरत ने हमें कितनी सारी चीज़ें दी हैं, कितनी सारी तरह तरह की जो तुलसी दी है, हम उसका यूज़ कर सकते हैं अपने
खाने में, अपने चाय के फ्लेवर को चेंज करने में और अपनी थोड़ी बीमारियों को दूर करने के लिए, और सबसे बड़ी बात है ये सब चीज़ें जो हैं हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो ये प्लांट जो है मैंने कटिंग से लगा लिया है, और इसका जो प्लांट है मैं नर्सरी से लेकर आई थी। इसको आप सीड से भी लगा सकते हैं, तो ये भी बहुत फ़ायदेमंद है। आप चाहें तो इसे अपने खाने में यूज़ कर सकते हैं, चाय बना सकते हैं। ये देखिए इसका मदर प्लांट है, और जब लॉकडाउन के बाद मैं इस प्लांट को ख़रीद के लाई थी तो ये बहुत ही ख़राब कंडीशन में था। ऐसा लग रहा था कि शायद ये बचेगा भी नहीं, क्योंकि आप जानते ही हैं कितने सारे वर्कर्स चले जाते हैं तो फिर केयर कौन करे नर्सरी में। तो इसकी मैंने ऊपर से टहनी की कटिंग करी थी थोड़ी बहुत, तो नीचे अच्छी पत्तियाँ आ गई हैं। नहीं तो ये पूरी तरह से कुछ इसी तरह से दिखता था, वुडी सा, सूखा सूखा सा। लेकिन मैंने कहा चलो काट के देख लेते हैं, तो इसमें बहुत सारी शाखाएं आ गई हैं। तो अपने प्लांट की जो है आप कटिंग करते रहें, उसकी पत्तियों को यूज़ करते रहें, ताकि आपका जो प्लांट है वो हरा भरा रहे। तो इसकी भी मेडिसिन हम यूज़ कर सकते हैं मेडिसिन की तरह। अब ज़्यादा इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन हाँ इसकी चाय वगैरह मैंने पी के देखी है, तो अच्छा इसमें जो खुशबू आती है वो लौंग जैसी आती है। तो इसको भी अपने गार्डन में आप ऐड कर सकते हैं। एक अच्छा प्लांट है, और मेरे ख्याल से आसानी से आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ये देखिए कटिंग करने के बाद जो इसमें अच्छी अच्छी शूट्स आ गई हैं, नहीं तो ये पूरा लकड़ी जैसा ही हो रहा था। अब बात करती हूँ कपूर तुलसी की। तो ये कपूर तुलसी है, ये है हमारी कपूर तुलसी। ये भी मैं नर्सरी में लॉकडाउन के बाद ही लेके आई। इसमें भी तुलसी जैसे देखिए मंजरी लगती है, और बहुत ही आसानी से ये लग जाता है प्लांट। इसको भी मैंने कटिंग से तैयार किया है, आप सीड से भी तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए ये मैंने कटिंग से तैयार किया हुआ प्लांट है मेरा। अभी बहुत छोटा है, क्योंकि मैंने छोटी कटिंग लगाई थी और 2 कटिंग्स लगाई थी, और दोनों ही लग गई हैं। तो बरसातों में जो आप इनकी कटिंग बहुत आराम से लगा सकते हैं। इसको अगर आप पत्ते को क्रश करके इसकी स्मेल करेंगे तो इसमें कपूर जैसी खुशबू आ रही है। इसकी चाय बना सकते हैं, और इससे मच्छर भी नहीं आते हैं। तो मच्छर तो खैर तुलसी के पत्तों से, प्लांट से नहीं आते हैं। तो इस तरह से आप अपने जो तरह तरह की तुलसियाँ हैं उनको आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, और उनकी चाय बना के अलग अलग फ्लेवर का आनंद ले सकते हैं। ये देखिए ये है मेरा हनी प्लांट, स्वीट प्लांट इसको इस नाम से जाना जाता है। ये है स्टीविया। लेकिन ये जो पत्ता है इसको अगर हम तोड़ के मुंह में रखते हैं तो इसमें कोई मिठास नहीं होती है। जैसे ही हम इस पर कट करते हैं, दांतों से हम इसे कट करते हैं, तो ये बहुत मीठा लगता है। चीनी के एक दाने से भी ज़्यादा मीठा लगता है ये। तो शुगर पेशेंट जो होते हैं इसका यूज़ कर सकते हैं, और यूज़ करते भी हैं। इसको आप अपने सैलेड में डाल के खाइए, या आप ऐसे भी खा सकते हैं, तोड़ के पत्ते खा सकते हैं इसके। और इसको आप जो दवाइयाँ बनती हैं, शुगर फ्री दवाइयाँ, उसमें स्टीविया का इस्तेमाल होता है। इसकी सत होता है जो, उसका इस्तेमाल होता है, और इसका सत जो है आपको दुकानों पे मिल भी जाता है। और जो शुगर फ्री मिठाइयाँ होती हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद प्लांट है। आप चाहें तो इसकी जानकारी गूगल से ले सकते हैं, और अगर आप ये प्लांट लगाना चाहते हैं तो आप ज़रूर लगाएं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगा। और जाते जाते इसकी ये केयर बता देती हूँ मैं कि ये जो सभी प्लांट हैं सर्दियों में इनकी देखभाल करनी पड़ती है। ज़्यादा सर्दी होती है तो इन्हें आप एक शेड के नीचे रख दीजिए, या ऐसी जगह पे रखें कि सुबह सुबह की धूप ज़रूर मिल जाए, और इसके ऊपर लगने वाले बीजों को आप हटाते रहें, और इनको पानी का ध्यान दें, सर्दियों में कम पानी दें। तो फिर अगली वीडियो पर हम फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के